नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने कक्षा 12 के जो है इतिहास विषय के अंदर अपना जो है प्रथम अध्याय चल रहा था भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसमें अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था आपके वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में हमने जो है वैदिक सभ्यता की अपनी लास्ट क्लास के अंदर उसकी सामाजिक विशेषताओं को देखा था। तो उसी सामाजिक विशेषताओं में आज हम जो भारतीय समाज में जो प्रचलित है 16 संस्कार, उन संस्कारों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मतलब एक तरह से संस्कार क्या है, सबसे पहली बात तो यही आती है संस्कार क्या है कि वह चीज संस्कार वो है कि मनुष्य जो है जो अपने जीवन की पूर्णता तक पहुंचने के लिए मनुष्य जिन धार्मिक या सामाजिक क्रियाओं को अपनाता है वह क्या है, एक तरह से संस्कार है। पूर्णता के लिए जिन सामाजिक या धार्मिक क्रियाओं को अपनाता है वो क्या है, संस्कार है। तो इसमें वेदों में भी कुछ एक पंक्ति लिखी हुई है संस्कारों के बारे में। जन्मना जायते शूद्र है संस्कारात द्विज उच्यते। मतलब जो मनुष्य का जब जन्म होता है तो वो जन्म से क्या होता है, शूद्र होता है। और जब वह संस्कार को प्राप्त कर लेता है तो उस संस्कार से जो है इसका मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। ये जो है उसके अंदर बताया गया है। क्या बताया गया है? जन्मना जायते शूद्र है संस्कारात द्विज उच्यते। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह शूद्र होता है और संस्कारों से ही उसके द्वितीय जन्म होता है। ठीक है, तो ये संस्कारों के बारे में बताया गया है। अब संस्कारों में जैसे अलग अलग जो है इतिहासकारों ने अलग अलग बताए हैं, लेकिन जो वर्तमान के अंदर भारतीय इतिहास के अंदर या वर्तमान में भारतीय समाज के अंदर जो संस्कार प्रचलित हैं, जो 16 संस्कार हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो संस्कार हैं, जिस संस्कार का आपके नाम आता है वह है गर्भाधान। ठीक है, तो आप प्रमुख संस्कार हेडिंग डाल लीजिए, प्रमुख संस्कार। तो प्रमुख संस्कारों में अगर हम बात करें तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म। देखो कौन कौन से हो गए? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, करण भेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन। केशांत के बाद में कौन सा? समावर्तन, फिर विवाह है और अंत में अंत्येष्टि। ठीक है, तो ये जो है भारतीय समाज के अंदर जो 16 संस्कार हैं वो आपके सामने कौन कौन से? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, करण भेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ठीक है, तो ये जो है भारतीय समाज में आपको सिर्फ इनके संस्कारों के नाम याद करने हैं। अपने इस पाठ्य पुस्तक के अंदर इनका कोई वर्णन नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। जब आपको भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता के बारे में अलग से टॉपिक करवाया जाएगा तो उसके अंदर मैं इन सब का आपको वर्णन भी बताऊंगा। तो आप एक बार जो है इन संस्कारों को देख लीजिए कौन कौन से हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, करण भेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये कितने संस्कार है जो भारतीय समाज में प्रचलित है? 16 संस्कार है। अगर आप इसका लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे संस्कार अलग अलग, जैसे मनुस्मृति के अंदर जो है अलग अलग आपके बताए गए हैं। मनुस्मृति के अंदर बात करें तो 13 संस्कारों के जो है उल्लेख आपके किया गया है मनुस्मृति के अंदर। ठीक है, और अलग अलग है। वैसे जो है गौतम ग्रह सूत्र में भी जो है 40 संस्कारों का उल्लेख है। किसमें? गौतम ग्रह सूत्र में 40 संस्कारों का उल्लेख अलग अलग किया गया है। जैसे मनुस्मृति के अंदर जो है
कितने हैं? 13 है। मतलब वर्तमान में जो भारतीय समाज के अंदर है या उस समय जो भारतीय समाज के अंदर जो मुख्यतः संस्कार माने जाते थे वो कौन से हैं? 16 संस्कार है। जन्म से लेकर अंत तक या मृत्यु तक जो है मनुष्य को इन 16 संस्कारों को क्या करना पड़ता है? पूर्ण करना पड़ता है या पार करना पड़ता है। ठीक है। और अब इस 16 संस्कारों के बाद में अगर हम चर्चा करेंगे तो आपकी आती है पुरुषार्थ। ठीक है। प्रमुख संस्कारों के बाद में हम किसकी चर्चा करेंगे? पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ। ठीक है। किसकी चर्चा करने वाले हैं? पुरुषार्थ की। ठीक है। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द जो है इसका अगर अर्थ लें अपने तो क्या है? पुरुषार्थ शब्द से जो तात्पर्य है वो क्या होता है? पुरुष के लिए अर्थ। क्या होता है? पुरुष के लिए अर्थ या फिर मूल्य या आदर्श। ठीक है। पुरुष के लिए अर्थ या फिर पुरुष के लिए मूल्य या मनुष्य के लिए मूल्य या मनुष्य के लिए आदर्श, या फिर एक शब्द जो अर्थ और भी निकल सकता है, पुरुष के योग्य अर्थ, मूल्य, या फिर क्या कह सकते हो आप? आदर्श कह सकते हो। ठीक है। पुरुष के योग्य अर्थ, मूल्य या आदर्श। ठीक है। तो आपकी किताब के अनुसार तो आपके यही दिया हुआ है, तो आप यही ध्यान रखना, पुरुष के योग्य अर्थ या मूल्य या आदर्श। ठीक है। ये क्या है? पुरुषार्थ है। और इनकी संख्या मुख्यतः कितनी मानी जाती है? पुरुषार्थों की संख्या, तो पुरुषार्थों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? आपके 4 है। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसी तरह से याद करना है आपको। और एक चीज ध्यान रखना, मैंने जो आपके 4 आश्रम बताए थे, उन 4 आश्रमों के अंदर जो है आपके गृहस्थ आश्रम था या पहले जो आश्रम था, जो दूसरा आश्रम जो था, उस आश्रम में इन तीनों के तीनों पुरुषार्थों का पालन किया जाता है। और बाद के जो है या लास्ट का जो संन्यास आश्रम था उसके अंदर जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपके मोक्ष की प्राप्ति होता है। मोक्ष की प्राप्ति मतलब जन्म मरण जो है, जो लेखा जोखा है जन्म मरण का, उससे मुक्ति पा लेना। ठीक है। जन्म मरण से मुक्ति पा लेना, वो क्या होता है? आपके मोक्ष होता है। धर्म मतलब आपका क्या कर्तव्य है, आपको जो कार्य दिया गया है वो आपको भली भांति पूर्ण करना है, ये क्या कहलाता है? आपके धर्म कहलाता है। जो भी आपको कार्य दिया गया है उसको भली भांति पूर्ण करना क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। पहले का अर्थ ये, लास्ट का अर्थ क्या है? कि संसार के इस मोह माया से जो है मुक्ति पाना, वो क्या कहलाता है? आपके मोक्ष कहलाता है। ठीक है। और अर्थ का मतलब आपके होता है भौतिक संपदा। भौतिक संपदा की क्या करना? प्राप्ति करना। मतलब आप धन से ले सकते हो। अर्थ का मतलब एक तरह से पृथ्वी हो सकता है ना, धर्म से ले सकते हो। ठीक है। और इस भौतिक संपदा की आप प्राप्ति किससे कर सकते हो? किसी प्रकार का कार्य करके, काम करके जो है आप इस भौतिक संपदा के सुख की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है। धर्म करोगे प्राप्ति हो जाएगी मोक्ष की। ठीक है। अगर कार्य करोगे तो आपके भौतिक संपदा की या अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से ही आपको इन 4 पुरुषार्थों को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। पुरुष के लिए अर्थ या मूल्य या पुरुष के योग्य अर्थ या मूल्य या आदर्श जो है वो क्या कहलाते हैं? आपके पुरुषार्थ कहलाते हैं। इसी तरह से पुरुषार्थ के अलावा जो है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है। तो ये पुरुषार्थ है। मतलब मैंने आपको इन तीनों के बारे में बताया कि भी इन तीनों का संबंध तो सांसारिक मोह माया से है, संसार से है, सांसारिक जीवन से है। किस किस का? धर्म, अर्थ और काम का जो है संबंध संसार से है, सांसारिक जीवन से है। लेकिन मोक्ष का अर्थ जो है इस सांसारिक जीवन से परे, मोक्ष की प्राप्ति, जीवन मरण का जो ब्यौरा है, इससे जाए जो क्या है? मुक्ति से है। किसका अर्थ है? आपके मोक्ष का। ठीक है। पुरुषार्थ के बाद में आपके आते हैं त्रिऋण। त्रिऋण। ठीक है। पुरुषार्थ के बाद में आपकी क्या आती हैं? त्रिऋण।
ऋण। मनुष्य जब ये इस संसार के अंदर जन्म लेता है तो इस जन्म लेने के बाद जब वह वान जो है आपके प्रारंभ में जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम से, आश्रम के बारे में पहले बता चुका हूं, तो उस समय व्यक्ति को 3 ऋण जो है उनको चुकाना पड़ता है। कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो आपके पितृ ऋण। कौन सा? पितृ ऋण। दूसरा है आपके कौन सा? ऋषि ऋण। कौन सा? ऋषि ऋण। और तीसरा है आपके कौन सा? देव ऋण। कौन सा ऋण है? देव ऋण है। कौन कौन से हो गए? पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। 3 ऋण है, इन तीनों ऋणों को जो है चुकाना पड़ता है। पितृ ऋण कैसे चुकाओगे? तो पुत्र प्राप्ति से, ठीक है, संतानोत्पत्ति से आप जो है वो पितृ ऋण जो है उसको चुका सकते हो, ठीक है। ऋषि ऋण कैसे चुकाओगे? भी ऋषि ने या ऋषि मुनियों ने जो भी आपको ज्ञान दिया है, ठीक है, इस ज्ञान को एक तरह से परंपरागत बनाकर मतलब इसे आगे एक तरह से बांट कर, मतलब ये क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। आपने ग्रहण किया, बाद में आपके पुत्र ने ग्रहण किया, फिर आपके पुत्र ने ग्रहण किया। इस तरह से आप इसको परंपरागत बनाकर आप ऋषि ऋण को क्या है कि ऋषि ऋण को चुकता कर सकते हो, इसको चुका सकते हो, ठीक है। देव ऋण कैसे चुकाओगे? भी देवताओं की स्तुति करके, देवताओं का यज्ञ करके मतलब उनकी स्तुति करके, या फिर जो अन्य आपके अलावा जो अन्य जीव जंतु इस पर विद्यमान हैं, उन जीव जंतुओं की भी आप एक तरह से रक्षा करके, उनको जैसे दाना पानी जैसे एक तरह से कह सकते हो ना, तो उससे जो है आप किस ऋण को चुका सकते हो? तो देव ऋण को चुका सकते हो। अब त्रिऋण के बाद में आते हैं आपके पंच महायज्ञ। क्या आते हैं? त्रिऋण के बाद में क्या आते हैं? पंच महायज्ञ, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पंच महायज्ञ। देखो पंच महायज्ञ में कौन कौन से आते हैं? एक तो ऋषि यज्ञ आता है। कौन सा यज्ञ आता है? ऋषि यज्ञ आता है, ठीक है। दूसरा आपके जो यज्ञ आता है पंच महायज्ञ में, पहला कौन सा आएगा? आपके ऋषि यज्ञ आएगा, ठीक है। कौन सा यज्ञ आएगा? ऋषि यज्ञ। दूसरा आपके आएगा पितृयज्ञ। कौन सा? पितृयज्ञ। तीसरा जो आएगा वो कौन सा आएगा? देव यज्ञ। कौन सा आएगा? देव यज्ञ। और चौथा जो है आपके प्रमुख रूप से आएगा, उसका नाम है नृ यज्ञ। कौन? पांचों हैं आपके भूत यज्ञ, ठीक है। ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ और भूत यज्ञ, ठीक है। ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ और भूत यज्ञ, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के क्या हैं? आपके यज्ञ हैं। 5 महायज्ञों को जो भी है वो उनको भी करना पड़ता है मनुष्य को, जब वह सांसारिक जीवन बिताता है। तो उस समय ऋषि यज्ञ, ऋषियों का जो घेरा है उसको बांट कर एक तरह से ऋषि यज्ञ को पूर्ण कर सकते हो, या ऋषियों से ज्ञान की प्राप्ति करके उस यज्ञ को पूर्ण कर सकते हो। उपनयन संस्कार करके आप इसको पूर्ण कर सकते हो, ठीक है। तो देव देवताओं की स्तुति करके इस युग को जो है पूर्ण कर सकते हो, ठीक है। और नृ यज्ञ मतलब लोक कल्याणकारी। कौन सी? लोक कल्याणकारी जो है कार्य करके आप जो है वो नृ यज्ञ। और भूत यज्ञ मतलब अतिथि सत्कार करके आप जो है ये भूत यज्ञ को क्या कर सकते हो? पूर्ण कर सकते हो। अलग अलग 5 यज्ञ बता दिए मैंने, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ और भूत यज्ञ। भूत यज्ञ अतिथि सत्कार करके, ठीक है। और जो चींटियां वगैरह है या फिर आपके अलावा जो अन्य प्राणी हैं, उन प्राणियों को भी जो है भोजन देकर आप जो है इस भूत यज्ञ को पूर्ण कर सकते हो। तो ये पंच महायज्ञ है, आप इसको भी नोट करना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया पंचयज्ञ के बारे में। ऋषि यज्ञ के बारे में मैंने आपको बता दिया। कौन से यज्ञ के बारे में? ऋषि यज्ञ के बारे में, ठीक है। ऋषि यज्ञ या नाम आ जाए यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ, तो भी एक ही बात है। ऋषि यज्ञ या नाम आ जाए ब्रह्म यज्ञ, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया।
पितृ के पिता की सेवा करके, पितृयज्ञ में पिता की सेवा करके, गुरु की सेवा करके, ठीक है, इस यज्ञ की पूर्ति कर सकते हो। ऋषि यज्ञ में जो ऋषि मुनियों के जो है उनसे ज्ञान ग्रहण करके, ठीक है, तो इस यज्ञ को जो है आप पूर्ण कर सकते हो। ऋषि मुनियों की सेवा करके इस यज्ञ को पूर्ण कर सकते हो। देव यज्ञ, देवताओं की स्तुति करके इस यज्ञ को पूर्ण कर सकते हो। नरी यज्ञ, लोक कल्याणकारी, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करके नरी यज्ञ जो है इसको पूर्ण कर सकते हो आप। भूत यज्ञ मतलब अतिथि सत्कार करके, इसके अलावा जो भी आपके अलावा जो भी अन्य प्राणी हैं, चाहे कौवा है उनको भोजन देकर, चींटी है उनको भोजन देकर जो है, ठीक है, तो है आप इस भूत यज्ञ को भी पूर्ण कर सकते हो। तो अब ये आपके पंच महायज्ञ भी क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, पंच महायज्ञ पूर्ण होते हैं। अब पंच महायज्ञ के बाद में अपने चर्चा करेंगे परिवार व्यवस्था एवं स्त्रियों की स्थिति, ठीक है। विशेषतः तो अपने जो है स्त्रियों की स्थिति की चर्चा करनी है, और इसके बाद में चलो आप देख सकते हैं परिवार व्यवस्था एवं स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति, ठीक है। परिवार व्यवस्था कैसे, अगर हम देखें कि वैदिक काल से पूर्व जो परिवार है वो जो है कैसा था, मातृस्थात्मक था। लेकिन ये जो परिवार है यहाँ पर जो अपने ऋग्वेदिक काल का जो परिवार मिला है, या हमें जो वैदिक काल का जो परिवार है उसके अंदर जो है प्रधान जो है परिवार का कौन होता था, पिता होता था। इसीलिए यहाँ जो है परिवार जो है वो कैसा था, पितृस्थात्मक था, ठीक है। परिवार कैसा था, पितृस्थात्मक था, ठीक है। पिता को महत्वपूर्ण माना जाता था, प्रमुख माना जाता था, पिता को जो है मुखिया माना जाता था, पितृस्थात्मक था। हालांकि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, जो है स्त्रियों की जो स्थिति है वो भी अच्छी थी, अच्छी मानी जाती है। इसके अंदर भी, इसके अंदर जो है स्त्रियों के बारे में जो है वेदों के अंदर एक संस्कृत पंक्ति भी लिखी हुई है, यत्तर नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्तर देवता। भी जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और भी स्त्रियों की स्थिति के बारे में अगर देखें तो कुछ विदुषी महिलाओं के नाम भी, या विदुषी स्त्रियों के नाम भी यहाँ पर हमें मिलते हैं, जैसे अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, ऐसी महिलाओं के इन जो है विदुषी महिलाओं के नाम जो है हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो मतलब अपने कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति, ठीक है, समाज में उनकी स्थिति अच्छी थी। समाज में पुरुषों की तरह ही या पुत्रों की तरह पुत्रियों को भी उपनयन संस्कार का जो है वो दर्जा दिया गया था। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आई थी। मतलब उसके अंदर क्या हुआ था कि स्त्रियों को अथर्ववेद के अंदर दुखों का, पुत्री को अथर्ववेद में दुखों का क्या माना गया है, कारण माना गया। लेकिन ऋग्वेदिक काल के अंदर इनकी स्थिति जो है अच्छी थी। और कुछ विदुषी जो है स्त्रियों के नाम भी हमारे, या महिलाओं के नाम भी हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगर विवाह के संबंध में बात करें तो हमें जो है वेदों के अंदर जो है 8 प्रकार के विवाहों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। 8 प्रकार के हमें जो है विवाहों का उल्लेख मिलता है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देख लीजिए, मिटो देता हूं मैं, फिर आपको 8 प्रकार के विवाह बताता हूं कौन कौन से हैं, ठीक है। आठ प्रकार के जो विवाह हैं, देखो, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, ठीक है। इसके अलावा जो है विवाह है असुर विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, और कौन सा है, राक्षस विवाह।
तो ये 8 प्रकार के जो है हमें वेदों के अंदर जो है विवाहों का उल्लेख भी मिलता है, जिसके अंदर जो समाज में 4 ही विवाहों को क्या है पवित्र या शुद्ध या महत्वपूर्ण माना जाता था। देव, ब्रह्म, प्रजापति और आर्ष विवाह, इनको ही जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें जो है समाज में इन 4 विवाहों को अच्छा नहीं माना जाता था। तो ये विवाहों का उल्लेख भी हमें जो है मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। हम इनके धर्म के बारे में, इनकी कला संस्कृति के बारे में हम और चर्चा करेंगे, ठीक है। इनके गणित विज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे और अपना जो है इस अध्याय का लास्ट वीडियो जो है हम लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।